नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर के विकास को लेकर मुख्य भूमिका में रहने वाली इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जहां इंदौर कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित तमाम विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इंदौर विकास प्राधिकरण यानी कि आईडिया के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि आईडीए के संचालक मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें स्कीम नंबर 172 में 10,000 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था के लिए भव्य कन्वेंशन सेंटर के विकास के प्रस्ताव की तैयारी के लिए सलाहकार से लेन देन परामर्शदाता की नियुक्ति की गई। वहीं योजना क्रमांक 94 सेक्टर F में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के संचालन, संधारण व प्रबंधन कार्य के लिए एजेंसी भी नियुक्त की जा चुकी है। शादीकरण की वास्तविक आय का एक निश्चित प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की भांति विविध कार्यों के लिए वो करने की अनुमति के लिए प्रमुख सचिव महोदय को पत्र लिखे जाने का निर्णय भी बैठक में हुआ। साथ ही TPS 2 में गैर योजना मध्य के अंतर्गत सड़क निर्माण के संबंध में डेवलपमेंट चार्ज में से विकास कार्य किए जाने का निर्णय, मध्य प्रदेश और ग्राम निवेश के संबंध अधिनियम संबंध में निर्णय हुए, तो विकास से संबंधित अन्य कार्यों के निर्णय लिए गए। इंदौर शहर की जनता को, सारे जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इंदौर को फिर से एक बार और प्रथम स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित ही ये जो स्मार्ट सिटी में हम जो प्रथम आए हैं, उसमें सब लोगों को मिलकर जो मेहनत की है उसका परिणाम है। आज इंदौर विकास प्राधिकरण की यह बोर्ड की बैठक थी। हमारी जो रूटीन बैठकें होती है उसी प्रकार की यह बैठक थी, क्योंकि जिस गति से काम चल रहे हैं अनेक, तो हम हर 15 दिन में एक बार बैठते हैं और जितने भी आगामी जो कार्य किए जाना है उसकी प्रस्तावना, साथ ही जो पिछले काम जो होना है उनका अनुमोदन होना चाहिए, इसलिए बहुत कम समय में लगातार बैठकें हो रही है। आज हमने जो बैठक की उसमें प्रमुख रूप से 2-3 बिंदु हैं, बाकी तो करीब 20-25 इसमें विषय थे। एक ये था कि हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समय उन्होंने जो इंदौर विकास प्राधिकरण को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम 10,000 सीटिंग का जो एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी सलाहकार समिति के लिए, यानी उसकी डिजाइन बनाने के लिए एक टेंडर करना था। वो टेंडर की स्वीकृति इस बोर्ड की बैठक में हुई है। मेहता एसोसिएट्स को यह टेंडर मिला है और वो उसकी पूरी प्लानिंग करके अब हमारे सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पिछले दिनों 26 जनवरी को घोषणा उन्होंने की थी इंदौर में ही कि इंदौर में पूरे प्रदेश और देश राष्ट्रीय स्तर का एक स्टार्टअप पार्क बनना चाहिए, उसका सारा तैयारी जो है वो पिछले दिनों से चल रही है और लगभग फाइनल स्टेज पर है। उसका मॉडल बन गया है। उसमें एक हमको एक दिक्कत आ रही है कि हमारा जो सुपर कॉरिडोर पर जो लैंड यूज जो है उसमें हमको 75 मीटर की अनुमति का प्रावधान है। हमको स्टार्टअप पार्क जो बनाना है उसकी हाइट हमको 90 मीटर चाहिए, तभी हम उसकी सारी सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। और इसलिए आज के बोर्ड की बैठक में हमने प्रमुख सचिव को लिख करके अनुमति मांगी है कि उसमें परिवर्तन करके हमको 90 मीटर की अनुमति दी जाए, ताकि इस काम को टेंडर निकालने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा सके। तीसरा था कि जो स्विमिंग पूल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसका फीना का सर्टिफिकेट हमको उसमें मिल रहा है, और ये पूरे देश का तीसरा या चौथा स्विमिंग पूल होगा जो इस स्तर का होगा, जिसमें इस प्रकार की कंपटीशन हो सकेगी। उसके संचालन के लिए और देवी स्विमिंग इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, इसको ये मिला है। उसके 2 टेंडर आए थे, एक भोपाल का था, वो भी वहाँ स्विमिंग को संचालित करते हैं, और ये जो मैंने बताया कि देवी स्विमिंग इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, ये वहाँ ताल कटोरा जो स्टेडियम उसको संचालित करने वाली कंपनी है, उसको संचालन के लिए आज के बोर्ड के प्रस्ताव में दिया गया है। ऐसे सारे के सारे ये प्रस्ताव थे। साथ ही साथ हमारी जो 165 नंबर की स्कीम है उसके विकास कार्य करने की जिम्मेदारी आईडीए ने ले रखी है। यानी वो स्कीम तो समाप्त हो गई है, किंतु उसमें उस समय बात हुई थी कि इसके मास्टर प्लान की सड़कें वो आईडीए बनाएगा और उसके बदले में वहाँ से बेटरमेंट चार्ज लेगा। तो बेटरमेंट चार्ज लगभग हमारे पास 6 करोड़ रुपए के लगभग आईडीए में उस काम को करने के लिए उपलब्ध है।
तो वहाँ के जो है जनप्रतिनिधि है, उनका जो आवेदन आया था, उस आवेदन के आधार पर वहाँ की कुछ सड़कों की मंजूरी का बोर्ड में प्रस्ताव हुआ है। वो काम भी शीघ्र हम चालू करने वाले हैं। ऐसे अनेक इसमें स्कीम 171 को लेकर के, स्कीम 171 को डी नोटिफाई करने की बात आई थी। तो पिछले दिनों प्रमुख सचिव जो परसों यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा है कि एक अपील आप हमको करिए, क्योंकि इस प्रकार की स्कीमें जिसमें 10% से कम खर्च हुआ हो और 25 वर्ष जिनको हो गए हो, उससे आगे यदि आईडी ने काम नहीं किया है, और उसके लिए हमने एक 2017 में एक नियम लाए थे, जिसमें 6 महीने के लिए अनुमति दी गई थी। इस विंडो को फिर से खोलना पड़ेगा, इसलिए एक अपील करिए। तो आज बोर्ड में प्रस्ताव में अपील की गई है कि इस काम के लिए एक बार और अनुमति दी जाए, ताकि इस स्कीम को हम उसमें डी नोटिफाई करने के लिए हम जो है सरकार को अनुमति के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेज सकें। एक प्रस्ताव उसमें आया है। अनेक ऐसी हमारी स्कीमें हैं जिसमें हमने स्कीम तो लाई है, किंतु किसी भी प्रकार का विकास कर नहीं हो पाया। तो उनको लगातार पिछली बोर्ड की बैठक में हमने 5 स्कीमों के करीब 60 कॉलोनियों को मुक्त करने का प्रस्ताव हमने सरकार को भेजा था। आज की बोर्ड की बैठक में भी लगभग 11 स्कीम है, जिसमें 65 कॉलोनियों को हम वो टाइम न्यूज़ देखिए अब आप